या हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम चंदन सुदीप है और ये पार्ट 5 है वीडियो सीरीज का उन एग्जाम एस्पिरेंट्स के लिए जो एनर्जी ऑडिटर एग्जाम या एनर्जी मैनेजर एग्जाम 2026 में देना चाहते हैं। तो एग्ज़ाम में अपियर होने के लिए जो फॉर्म फिलअप करना होता है उसकी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने शेयर किया है। ये पार्ट 5 है, बाकी 4 वीडियोस है जिसमें भी मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर रखे हैं। वो भी आप गो थ्रू कर सकते हो। एग्जाम में फॉर्म में क्या क्या अप्लाई करने के चाहिए होता है, कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, किस लैंग्वेज में डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, किस तरह डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, क्या नहीं करने से आपका फॉर्म कैंसिल हो सकता है या एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल हो सकता है। तो बाकी चीज़ों को मैंने बहुत सारे चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन किया है अपने वीडियोस में। आप जो बाकी 4 वीडियोस है उनको भी गो थ्रू कर सकते हो। ये पार्ट 5 है जिसमें मेनली मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर बनाया रखा है वीडियो, जिसमें आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि अगर आप एनर्जी मैनेजर एग्जाम में अपेयर होना चाहते हैं, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और क्या आप फिट हो रहे हैं उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। इसलिए बने रहिए मेरे साथ में, काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करने जा रहा हूँ फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो सर्टिफाइड एनर्जी मैनेजर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो CEM भी बोला जाता है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, गाइडलाइंस क्या है, कुछ गाइडलाइंस नए अपडेट हुए हैं बाई BEE। उन गाइडलाइंस को मैं बताना चाहता हूँ और क्या क्राइटेरिया है, डिफरेंट क्राइटेरियाज है, उसमें किसी एक क्राइटेरिया में अगर आप फिट हो रहे हैं तो आप इस एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं 2026 में। पर आप किसी में अगर फिट नहीं हो पा रहे हैं तो आप नहीं अपेयर हो सकते हैं। आपने अगर सबमिट भी कर दिया फॉर्म, वो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको जानकारी लेना है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या आप एलिजिबल हैं एज पर द BEE गाइडलाइंस एंड एज पर द BEE एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्या आप एलिजिबल है कि नहीं है फॉर द सर्टिफाइड एनर्जी मैनेजर एग्जाम के लिए 2026 के लिए फ्रेंड्स। तो पहली बात तो ये एग्ज़ाम क्यों इम्पोर्टेंट है, अबाउट द CEM सर्टिफिकेशन, ये सर्टिफिकेशन इम्पोर्टेंट क्यों है। तो ये एग्ज़ाम पहली बात तो ये BEE के थ्रू द्वारा कंडक्ट किया जाता है। और ये जो एनर्जी मैनेजमेंट का जो प्रोफेशनल्स हैं जो भी चाहते हैं अपना करियर बिल्डअप करने के लिए एज एन एनर्जी मैनेजमेंट रोल प्ले करने के लिए, जैसे कि अगर आप एनर्जी एफिशिएंसी से को चाहते हैं अपने बिल्डअप करने के लिए, सस्टेनेबिलिटी में जाना चाहते हैं, किसी एनर्जी के रिलेटेड प्लांट ऑपरेशंस में जाना चाहते हैं, या बिल्डिंग एनर्जी मैनेजमेंट या एनर्जी ऑडिट, इस तरह का प्रोफाइल से अगर डील कर रहे हैं आप या अपना करियर को बनाना चाहते हैं, दोनों केस में अगर आप ऑलरेडी इस प्रोफाइल में हैं तो भी आपके लिए सर्टिफिकेट इम्पोर्टेंट है आगे के लिए। और अगर आप नहीं हैं, चाहते हैं इस प्रोफाइल में बिल्डअप करने के लिए, करियर बिल्डअप करने के लिए, या रिलेटेड प्रोफाइल में आप हैं, तो भी आप इस सर्टिफिकेट को ले सकते हैं। इससे आपका बहुत ही स्किल बढ़ेगा और आपका जो CV है, जो रेज्यूमे है, जो बायोडाटा है, वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा फ्रेंड्स। तो हु शुड अप्लाई, ये किसके लिए एप्लीकेबल है, किस तरह के प्रोफाइल के लोग अप्लाई कर सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। तो पहली बात यह है कि दिस प्रोफाइल और दिस सर्टिफिकेशन इज important या eligible for या applicable for those candidates who have the background of operation and maintenance, जैसे आप इलेक्ट्रिकल सिस्टम को या थर्मल सिस्टम से में आप काम कर रहे हैं, एनर्जी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, एनर्जी एफिशिएंसी इंप्लीमेंटेशन काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, या बिल्डिंग डिज़ाइन, एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन, इंडस्ट्रियल एनर्जी मैनेजमेंट कर रहे हैं आप, सस्टेनेबिलिटी एंड ESG रोल्स पे भी अगर आप प्ले कर रहे हैं तो भी आप एलिजिबल हैं इस तरह के सर्टिफिकेशन को अप्लाई करने के लिए, राइट। तो आप अगर इस तरह के प्रोफाइल में हैं ऑलरेडी तो आप ये सर्टिफिकेट ले सकते हैं, आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो एलिजिबिलिटी ओवरव्यू मतलब कि किस तरह का आपको रिक्वायरमेंट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का और किस तरह का एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट है। कैंडिडेट्स मस्ट फुलफिल मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो भी क्राइटेरिया के हिसाब से है, जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपको क्वालिफाई करना होगा, वो मीट करना होगा। और जो रिक्वायर्ड वर्क एक्सपीरियंस है वो भी आपको चाहिए होगा, वो मैं बताऊंगा आगे के स्लाइड्स में कि किस तरह का रिक्वायरमेंट है एज पर एनर्जी मैनेजर एग्जाम के लिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगा और क्या क्राइटेरिया है वर्क एक्सपीरियंस के लिए, वो मैं बताऊंगा। पर वो आपको मीट करना है, right? Experience must involve use of energy in operation, maintenance, planning, energy management, energy efficiency, energy conservation, building design, building energy management। तो इस तरह के प्रोफाइल में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए या रिलेटेड प्रोफाइल में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप ये एक्सपीरियंस दिखा पाएंगे। अगर आप इस तरह के प्रोफाइल से नहीं हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं, आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं किया जाएगा, आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो क्या क्या क्राइटेरिया है वो हम भी देखते हैं आगे के वीडियोस में। तो पहला क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी पाथ 1। पहला क्राइटेरिया है कि आप एक ग्रेजुएट इंजीनियर हैं या आर्किटेक्ट हैं। तो फर्स्ट क्राइटेरिया इज
ग्रेजुएट इंजीनियर और ग्रेजुएट आर्किटेक्ट, ठीक है। और 3 इयर्स इन एनर्जी रिलेटेड रोल्स। एक्सपीरियंस कितना बोलता है? 3 साल का। मतलब अगर आप ग्रेजुएट इंजीनियर हैं या ग्रेजुएट आर्किटेक्ट हैं, इसमें से कोई एक, और 3 साल का एनर्जी रिलेटेड रोल्स, जैसे रोल्स मैंने बताया पिछले स्लाइड्स में किस किस तरह रोल्स एप्लीकेबल हैं, उनमें से किसी एक में भी अगर आप 3 साल का आपका एक्सपीरियंस है जो कि एनर्जी से मिलता जुलता रोल्स है, राइट, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो उस तरह के लोगों के लिए ये पहला क्राइटेरिया है, तो वो लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। और ये सुटेबल है, मैकेनिकल बैकग्राउंड से आप अगर हैं, इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हैं, केमिकल बैकग्राउंड से हैं, सिविल इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, या इन्वॉल्व इन बिल्डिंग एनर्जी सिस्टम, इन सब बैकग्राउंड से अगर आप हैं, आपके लिए ये सुटेबल है, फर्स्ट क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी पार्ट 2, दूसरा क्राइटेरिया क्या है? या तो आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं इन इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर, मतलब आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आप ग्रेजुएट नहीं हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं। उस केस में क्या होगा? अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं एम टेक से, एम ई से, या एम आर्क से, मीन्स आर्किटेक्चर से, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आपका ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कम लगेगा, 2 इयर्स इन एनर्जी रिलेटेड रोल्स। उसमें क्या था लास्ट में? आपका क्राइटेरिया 1 में 3 साल का था, यहाँ 2 साल ही मांग रहा है आपको, तो क्योंकि आपके पास ऑलरेडी पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है, तो एजुकेशन हिसाब से पोस्ट ग्रेजुएशन और एक्सपीरियंस हिसाब से 2 साल, नॉट 3 इयर्स, ठीक है। ये दूसरा क्राइटेरिया आपके लिए हो गया। तीसरा क्राइटेरिया क्या है? कि आप ग्रेजुएट इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, या तो ग्रेजुएट आर्किटेक्ट है या ग्रेजुएट इंजीनियर है आप, प्लस पीजी का है, पोस्ट ग्रेजुएट का आपके पास मैनेजमेंट का सर्टिफिकेट है, तब भी आप एलिजिबल हैं। मतलब या तो आप ग्रेजुएट इंजीनियर हैं या ग्रेजुएट आर्किटेक्ट हैं, प्लस आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मैनेजमेंट, मान लो आपने एमबीए कर रखा है, ठीक है, तब भी आप एलिजिबल हैं। आपको सिर्फ 2 साल का ही एनर्जी रिलेटेड रोल्स का आपको एक्सपीरियंस शो करना होगा। सो प्रोफेशनल्स इन एनर्जी मैनेजमेंट, सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, इस तरह के प्रोफेशनल्स कोई अगर हैं जिन्होंने ग्रेजुएट कर रखा है, उन्होंने और प्लस उन्होंने एमबीए कर रखा है या इक्विवेलेंट, एमबीए और इक्विवेलेंट कर रखा है, तब भी आपको 2 साल का ही एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा जो कि एनर्जी रिलेटेड रोल्स पे है। और फोर्थ क्राइटेरिया क्या है? अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, डिप्लोमा इंजीनियर है, क्वालिफिकेशन आपका है मान लो, ठीक है, या इसका इक्विवेलेंट कोई आपका क्वालिफिकेशन है जो कि डिप्लोमा लेवल पे है, उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 6 साल का एनर्जी रिलेटेड रोल्स का सर्टिफिकेट देना है। 3 साल 2 साल से काम नहीं चलेगा। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, आप डिप्लोमा इंजीनियर हैं, पर आप चाहते हैं एग्जाम को अपेयर करने के लिए, तो आपको 6 साल का लगेगा एक्सपीरियंस, राइट, ठीक है। फिफ्थ क्राइटेरिया क्या है? पोस्ट ग्रेजुएट इन फिजिक्स। मान लो आपने फिजिक्स से कर रखा है, आपका इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड नहीं है, आपका आर्किटेक्चर बैकग्राउंड नहीं है, पर आपने पोस्ट ग्रेजुएट इन फिजिक्स कर रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स कर रखा है, केमिस्ट्री कर रखा है, अगर इन 3 चीज़ों में सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है आपने, राइट, नॉट लाइक अ इंजीनियर, तब आपके लिए क्या होगा? तो आपको 3 साल का एनर्जी का रिलेटेड का रोल्स का अप्लाई करना है। मतलब आपको अगर आप फिजिक्स, मैथ्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन कर रखा है आपने, तो आपको 3 साल का एनर्जी रिलेटेड रोल्स का आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, राइट। जैसे कि प्रोफेशनल्स वर्किंग इन इंस्ट्रूमेंटेशन, कंट्रोल्स, एनर्जी सिस्टम, R&D, इन सब तरह के जो स्टूडेंट्स हैं वो या प्रोफेशनल्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप ये के लिए फिट क्राइटेरिया होगा। तो आपको देखना है कि आप किस क्राइटेरिया में फिट हो रहे हैं, एज पर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, एज पर आपका वर्क एक्सपीरियंस, राइट। Important notes for all candidates: experience must be variable through employer certificates। मतलब आपका जो एक्सपीरियंस है वो वेरीफाइबल होना चाहिए, वेरीफाइड सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ही आपका लगेगा। जो आपका एम्प्लॉयर है आपको वो एम्प्लॉयर के थ्रू वेरीफाइड हो कि हाँ आपने यहाँ पे काम कर रखा है इतने साल के लिए। रोल्स मस्ट क्लियरली इंडिकेट इन्वॉल्वमेंट इन एनर्जी यूज और मैनेजमेंट, एनर्जी रोल्स का आपका एक्सपीरियंस रहना चाहिए। कैंडिडेट्स मस्ट एंश्योर डॉक्यूमेंट्स मस्ट मैच बीडब्ल्यूई गाइडलाइंस, जो भी गाइडलाइंस बीडब्ल्यूई का है वो आपको फॉलो करना है। इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन विल लीड टू रिजेक्शन। अगर आपका जो सर्टिफिकेट है वो कंप्लीट नहीं है, फॉर्मेट क्लियर नहीं है, आप क्या डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो तरीके से नहीं कर रहे हो, आप कुछ आपने मिस कर दिया, तो आपका ये फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ में, काफ़ी सारा वीडियोस मैं बनाने वाला हूँ अभी और अपलोड करने जा रहा हूँ इस चैनल पे। अगर आप नए हैं इस चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं शेयर करने जा रहा हूँ। सो लेट मी नो इन द कमेंट फ्रेंड्स इफ यू आर गोइंग टू अपेयर फॉर द एग्जाम 26। अगर आप अपेयर होने जा रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं, ताकि मुझे अपना ऑडियंस मालूम हो सके कि अगर आप अपेयर होने जा रहे हैं या आपने अभी तक प्लान नहीं किया है फ्रेंड्स। Thanks for watching the video friends. Follow me for more updates and guidance on BEE exam 2026.
ये मेरा हिंदी वर्सन का चैनल है। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल अगर आप नए हैं तो, ताकि मुझे मोटिवेट हो सके और वीडियोस बनाने के लिए, क्योंकि मैं आगे दिनों में काफ़ी वीडियोस अपलोड करने जा रहा हूँ, क्योंकि आपको फ़ायदा मिलेगा, जिससे कि आपको समझ मिलेगी किस तरह के पढ़ाई करने हैं, कैसे आपको प्रिपेयर होना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो लाइक एंड शेयर द वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल फ्रेंड्स, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने के लिए फ्रेंड्स। So thanks for watching the video. See you in the next video. Until then, take care of yourself and keep learning, friends.